नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। रीवा का देउर कोठार सम्राट अशोक के शासनकाल का है गवाह। आज भी मौजूद हैं बौद्ध स्तूप। एम्बुलेंस में मरीज की जगह मिले गोवंश। गौ तस्करी के नए तरीके का हुआ भंडाफोड़। सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाली महिला के खिलाफ दर्ज हुई FIR। खबरें अब विस्तार से। रीवा का देउर कोठार सम्राट अशोक के शासनकाल का गवाह है। इतिहासकारों के अनुसार वर्ष 1980 के दौरान चर्चा में आया था ये स्थान। मौर्य काल में बने 3 बड़े स्तूप एवं 40 छोटे स्तूप है मौजूद। विंध्य क्षेत्र मानव सभ्यता के विकास सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है। इसी में एक सुहागी पहाड़ में स्थित देउर कोठार है। यहाँ लगभग 2000 वर्ष पुराने ईंट और पत्थर के बने बौद्ध स्तूप मौजूद हैं और 5000 वर्ष पुराने शैलचित्र गुफाओं में मौजूद हैं, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और उनकी सभ्यता की कहानी बयां करते हैं। रीवा जिले के देउर कोठार सम्राट अशोक के शासनकाल का गवाह है, जो 2 दशकों से बौद्ध अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। रीवा इलाहाबाद मार्ग में सुहागी पहाड़ के समीप स्थित है देउर कोठार। यहाँ मौर्यकालीन मिट्टी ईंट के बने 3 स्तूप और लगभग 46 पत्थरों के छोटे स्तूप बने हुए हैं। अशोक सम्राट युग के दौर में विंध्य क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और भगवान बौद्ध के अवशेषों को वितरित कर स्तूपों का निर्माण किया गया। ये क्षेत्र कौशाम्बी से उज्जैनी तक जाने वाले दक्षिण पक्ष का व्यापारिक मार्ग था। इसी वजह से बौद्ध के अनुयायियों ने यहाँ पर स्तूपों का निर्माण किया है। ऐसा कहा जाता है कि देउर कोठार में भरहुत से अधिक प्राचीन स्तूप है। यहाँ बौद्ध भिक्षु आध्यात्मिक स्थल बनाकर शिक्षा, दीक्षा और साधना किया करते रहे होंगे। इसके प्रमाण यहाँ मिलते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का विंध्य क्षेत्र शिक्षण केंद्र रहा और इसके प्रमाण देउर कोठार में मिलते हैं। वर्ष 1999 से 2000 में इन स्तूपों की खोज हुई और खुदाई के दौरान यहाँ तोरण द्वार के अवशेष, मौर्यकालीन ब्राह्मी लेख, शिलापट्ट, स्तंभ और पात्रखंड बड़ी संख्या में मिले हैं। पुरानिधियों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ये स्तूप परिसर भी भरहुत सांची के समान ही है। विशाल और विकसित रहा होगा ये क्षेत्र। इतना ही नहीं, यहाँ 5000 वर्ष पुराने शैलचित्र वाली गुफाएं भी स्थित हैं। प्रस्तुत है वरिष्ठ इतिहासकार असद खान से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, स्तूप क्यों बनाए जाते थे? जब किसी बौद्ध भिक्षु का निर्वाण होता था तो उस स्थान पर उनको जलाकर उनकी अस्थियों को स्तूप में रखा जाता था और स्तूप का निर्माण करवाया जाता था। वहाँ पर 40 छोटे बड़े स्तूप हैं, जिसमें 4 ध्वस्त हो चुके हैं और इसकी जो खोज हुई थी 1982 में डॉक्टर PK मिश्रा और एडवोकेट अजीत सिंह जी ने की थी। 1988 में ये राष्ट्रीय धरोहर के रूप में शामिल किया गया और ये वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसका नाम आ गया है। दरअसल वो जो पूरा क्षेत्र है देउर का, वहाँ पर भारी भारी गुफाएं हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु ठहरते थे और वो वहाँ पर ज्ञान केंद्रित करते थे, ध्यान लगाते थे। एक वहाँ पर इतना विशाल और बड़ा गुफा है जिसमें लगभग 500 लोग उसमें रहते रहे होंगे। 500 लोग, इतनी क्षमता का है और वहाँ पर वो ध्यान लगाते रहे होंगे। और एक वहाँ पर 2 मंजिला एक तलघर है, जिसमें से कोई बड़े भंते खड़े होकर उपदेश देते रहे होंगे भिक्षुओं को। वो शिक्षा का भी बहुत बड़ा केंद्र था। दूर देशों से आकर लोग वहाँ पर बौद्ध शिक्षा ग्रहण करते थे और वहाँ से सारनाथ और सांची को जोड़ने वाले रास्ते पे ये पड़ता है, जो रीवा 60 किलोमीटर दूर है। और इलाहाबाद मार्ग से जब आप 3.5 किलोमीटर अंदर आएंगे तो आपको ये देउर कोठार के स्तूप मिलेंगे। इन स्तूपों को लोग ने इस कदर उनको नष्ट किया है अज्ञानतावश,
वो समझते थे कि कोई ये भट्ठे जैसी चीज़ है, उसमें जो ईंटें लगी हुई हैं वो सम्राट अशोक मौर्यकालीन सम्राट अशोक के शासनकाल में वो जो बौद्ध स्तूप बने हैं, उनके जो ईंटें हैं, उनकी ईंटों को ले जाकर लोगों ने अपने घरों में लगा लिया है, दीवारें बनवा ली हैं। तो स्थानीय लोगों ने उसको पहले पुराने वक्त में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जब ये 1982 में जब इसको खोज हुई तो लोगों में चेतना आई और उसको जो नुकसान पहुंचा रहे थे उसको रोकने की पूरी कोशिश की गई। एम्बुलेंस में मरीज की जगह मिले गोवंश, गौ तस्करी के नए तरीके का हुआ भंडाफोड़। तस्कर हुए फरार, गोवंश लेकर जा रही तेज रफ्तार एम्बुलेंस पलटी, अंधेरे का फायदा उठाकर भागे तस्कर। आपको बता दें कि रीवा जिले में गौ तस्करी के एक नए तरीके का भंडाफोड़ हुआ है। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस सहित मवेशियों को जब्त किया है, जबकि 3 मवेशियों की मृत्यु हो जाने के कारण उनका पीएम कराया जा रहा है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर गौ तस्कर फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। जिले में शायद ये पहला ऐसा मामला है जब किसी एम्बुलेंस में मरीज की जगह गोवंश मिले हैं। आपको बता दें कि गौ तस्कर पुलिस से बचने के लिए गौ तस्करी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रीवा जिले के जवा थाना अंतर्गत खरपटा गांव से सामने आया है, जहां पर गौ तस्कर एम्बुलेंस में गोवंश ले जा रहे थे। दरअसल गांव के पास देर रात गौवंश से भरी एक एम्बुलेंस AP09 TA1162 पलट गई। गांव वालों ने सोचा कि किसी मरीज की जान खतरे में है, जिसके चलते ग्रामीणों ने तुरंत डायल 100 पुलिस को सूचना दी। जब तक स्थानीय लोग कुछ समझ पाते तब तक अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब एम्बुलेंस को खोला तो उन्हें एम्बुलेंस में बंद 8 गोवंश मिले, जिनमें से 3 की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना की जानकारी डायल 100 पुलिस ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे SDOP और थाना प्रभारी ने JCB की मदद से एम्बुलेंस को थाने ले आई और उसमें मौजूद मवेशियों को बाहर निकाला और मृत हुए गोवंश की PM के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गौ तस्करों ने बचने के लिए नया तरीका अपनाया था, लेकिन उनकी एम्बुलेंस के पलटने से उनका भांडाफोड़ हो गया और पुलिस को उनके इस नए तरीके के बारे में पता चल गया। प्रस्तुत है रीवा SP नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। एम्बुलेंस में गौवंश तस्करी का मामला सामने है, क्या पूरी एम्बुलेंस के अंदर गोवंश की सूचना मिली थी और तत्काल थाने की टीम वहाँ पहुँची तो उसमें से 4 गोवंश जीवित पाए गए, जिनका ट्रीटमेंट करा के उनको गौशाला भिजवाया जा रहा है। 3 गोवंश मृत पाए गए और एम्बुलेंस में चूँकि ये परिवहन हो रहा था तो इसको डिटेल इसकी ट्रेस करने के लिए अभी SDOP मौके पर हैं और वहाँ पर गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर निकाल कर प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविक रूप से एम्बुलेंस कहाँ की थी उसका पता लगाया जाए, क्योंकि जो AP का नंबर लिखा हुआ है उसकी नंबर प्लेट पे संभवतः वो नंबर ठीक नहीं है। तो अभी इस पर विवेचना प्रारंभ कर दी है, पूरा इसको हम लोग जल्दी ही ट्रेस कर लेंगे। यूपी से रीवा की ओर लाई जा रही नशीली कप सिरप की पुलिस ने कार सहित पकड़ा है। मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि सोहागी पुलिस को शनिवार की देर रात मुखबिर से सूचना मिलने पर ये कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि प्रयागराज यूपी की तरफ से कार में नशीली कप सिरप की खेप लाई जा रही थी, जिसके बाद सोहागी पुलिस ने हाईवे में घेराबंदी कर घंटे भर के इंतजार के बाद कार सहित तस्कर को पकड़ लिया है। नशीली कप सिरप के साथ पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया गया है कि कार्रवाई के दौरान तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी से भागने का प्रयास किए, लेकिन पुलिस की घेराबंदी होने के कारण आरोपी भाग नहीं सके। नशीली कप सिरप के साथ पकड़े गए तस्करों में अपूर्व सिंह बघेल पिता विजय सिंह बघेल निवासी लालगांव थानागढ़, शिवम सिंह बघेल प्रताप प्रदीप सिंह निवासी रजोही थानागढ़ को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई तो 10 पेटी नशीली कप सिरप जब्त की गई। 10 पेटी में कुल 1200 सीसी नशीली कप सिरप पाई गई है, जिसकी कीमत लगभग 1,80,000 रुपये बताई गई है। पकड़े गए तस्करों ने बताया कि नशे की ये खेप लालगांव ला रहे थे, जिससे उन्हें बनारस से लोड किया था। पकड़े गए तस्करों ने बताया कि यूपी के बनारस से नशे की खेप उनके शहर के बाहर सुनसान स्थान में बुलाकर दी गई थी। थाना प्रभारी OP तिवारी ने बताया कि आरोपियों ने चकमा देने के लिए नशीली कप सिरप हनुमना के बजाय प्रयागराज होकर ला रहे थे, जिन्हें
ये खेप गढ़ थाना क्षेत्र के लालगांव में ले जाकर उतारनी थी। एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर मऊगंज एडिशनल एसपी विवेक लाल और त्योथर एसडीओपी समरजीत सिंह के मार्गदर्शन में सोहागी थाना प्रभारी ओपी तिवारी ने स्टाफ के साथ मिलकर ये कार्यवाही की है। आइए सुनते हैं इस घटना के संबंध में नवनीत भसीन रीवा एसपी से प्राप्त जानकारी के अंश। क्षेत्र अंतर्गत नशीली कप शराब की खेप पकड़ा गई। जैसा कि आप देख रहे हैं, रीवा पुलिस ने लगातार नशे के विरोध में जो जन सहयोग से अभियान छेड़ रखा है, उसी क्रम में जो बॉर्डर के थाने हैं वहाँ पर विशेष निगरानी की जा रही थी और मुखबिर की सूचना पर जो एक गाड़ी डिज़ायर गाड़ी शंकास्पद थी, उसकी जब घेराबंदी की गई तो उसमें 1200 बोतल ओरेक्स की मिली हैं। 2 आरोपी इसमें भी पकड़े गए हैं। उनका आपराधिक रिकॉर्ड गढ़ थाना क्षेत्र में भी मिला है, अन्य थाना क्षेत्रों से पता किया जा रहा है और इसमें अभी विवेचना जो प्रारंभ हुई है तो एडिशनल एसपी मऊगंज अपना विशेष इसमें टीम लगाए हुए हैं कि और कुछ इसमें डेवलपमेंट मिले और कोई ट्रेस कर पाए इनकी टीम या साथी, तो उस पर अभी काम चल रहा है। सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगने वाली महिला के खिलाफ सिविल लाइन थाने में चौथा मामला हुआ दर्ज। महिला की तलाश में जुटी पुलिस। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों से रुपए ऐंठने वाली महिला के खिलाफ अब चौथा मामला भी दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में 2 लोग उसके शिकार बने थे जिनको महिला ने नौकरी दिलवाने का झांसा दिया था। महिला की पुलिस तलाश कर रही है। जबलपुर की रहने वाली महिला ज्योति कदम ने जिले में कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। आरोपी महिला बेरोजगार युवकों को पकड़ती थी जिनको जबलपुर में शासकीय कार्यालय में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर वो रुपए ऐंठती थी। कुछ साल के अंतराल में महिला ने कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया और लाखों रुपए समेटकर चंपत हो गई। पीड़ित कुछ समय तक नौकरी का इंतजार करते रहे, लेकिन जब उनकी उम्मीद टूट गई तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला के खिलाफ शनिवार को सिविल लाइन थाने में चौथा मामला दर्ज हुआ है। उसने रामयश पटेल पिता श्यामलाल निवासी नंदहा मनगवा व एक अन्य व्यक्ति को नौकरी का दिलवाने का झांसा दिया था और उनसे 3,70,000 रुपए ऐंठ लिए थे। उनको भी महिला ने दूसरों की तरह ही जबलपुर में अच्छी नौकरी दिलवाने का झांसा दिया। पुलिस ने जांच के बाद महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला पूर्व में बिंद बिहार कॉलोनी में रहती थी, जहां ठगी का पूरा नेटवर्क तैयार किया और देखते ही देखते लोग उसके झांसे में फंसते चले गए। महिला के खिलाफ इससे पूर्व भी 3 मामले दर्ज हैं। 2 मामले सिविल लाइन व एक अमैया थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें उसने कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। इन मामले में पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन महिला गायब है, जिसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। आइए सुनते हैं इस घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये एक महिला जिसका नाम ज्योति शुक्ला के नाम से जानकारी में आ रहा है। ये महिला शांति विहार कॉलोनी या रीवा में किराए से रहती थी और जानकारी ये लग रही है कि यहाँ कुछ इसका विवाद हुआ। इसने किराया वगैरह के संबंध में बात हुई थी तो इसने अपने मकान मालिक के खिलाफ 354 का प्रकरण भी दर्ज कराया था। अभी सिविल लाइन थाने में कल सूचना मिली है कि इस महिला के द्वारा करीब एक व्यक्ति से 3,20,000 रुपये और एक व्यक्ति से करीब 1,85,000 रुपये के आसपास की ठगी की गई है। कुछ पैसे इसने नकद लिए हैं, कुछ पैसे अकाउंट में जमा कराए हैं, कुछ पैसे ऑनलाइन के माध्यम से ट्रांसफ़र कराए हैं अपने खाते में। अभी इसके पास जो नंबर थे पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और साथ में आरोपिया की तलाश जारी है। आरोपिया के बारे में पता लग रहा है कि उसके जो नाम पते और एड्रेस है वो अभी तक उन एड्रेसों में पुलिस को वो नहीं दस्तियाब हुई है। पुलिस ने विवेचना प्रारंभ कर दी है, शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, इससे पूर्व पहले भी इसके ऊपर मामला दर्ज है, उसके बारे में पुलिस पतासाजी कर रही है। बहुत सारे तथ्य हैं जो हमें और जानकारी में आ रहे हैं, वो अभी विवेचना के पार्ट हैं। सबको सम्मिलित करके अच्छे से विवेचना का काम किया जा रहा है। आवश्यक कार्रवाई चल रही है। स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव 2022 में ओबीसी आरक्षण दिए जाने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी द्वारा शहर में एक रैली निकालकर रीवा कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि रैली और ज्ञापन को लेकर बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी विकास कुमार पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी पार्टी द्वारा आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में 52% ओबीसी आरक्षण के तहत टिकट वितरण करेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी के विरोध में जो फैसला दिया गया है उस पर पुनर्विचार करें। ओबीसी के सम्मान में आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा शहर के सिरमौर चौराहे से एक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा है।
विकास पटेल ने कहा कि अन्य पार्टियां 27% आरक्षण की बात कर रही हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 52% आरक्षण के तहत टिकट वितरण का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमारी इस रैली और ज्ञापन पत्र में कुछ स्थानीय मुद्दे भी शामिल हैं और जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम इसी प्रकार से प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रस्तुत है पूर्व लोकसभा प्रत्याशी विकास पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। किन मांगों को लेकर के आप लोग रैली निकाल रहे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है? आज बहुजन समाज पार्टी रीवा जिला में हम लोग ओबीसी के जो आरक्षण ख़त्म किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो नगरीय निकाय चुनाव है, तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी के सम्मान में उस हक अधिकार को पाने के लिए पुनः बहाली के लिए हम लोग राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं और जो भी हम लोगों की स्थानीय मुद्दे हैं उस पर भी हम लोग अपनी बात प्रशासन के माध्यम से रखने का काम करें। आगामी चुनाव में अगर ओबीसी आरक्षण नहीं हो पाता जैसे लग ही रहा है संभव है, तो उसके बाद अब आगे क्या आप लोगों का कदम होगा? हम लोगों का जो है पार्टी आंदोलन चलता रहेगा और हम लोग ओबीसी को 52% का आरक्षण के हिसाब से 52% हम लोग टिकट देने का काम करेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस भाजपा 27% कह रही, हम 52% देंगे। अभी ये रैली कहाँ से कहाँ तक जानी है? किसको हम लोग कॉलेज चौराहे से कलेक्टर साहब को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। शुभ नाम आपका? विकास कुमार पटेल, जिला प्रभारी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी रीवा। रीवा में हर घर में शुद्ध मीठा जल पहुंचाने जल जीवन मिशन अंतर्गत पूर्ण परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण। सांसद जनार्दन मिश्र और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया लोकार्पण। आपको बता दें कि रीवा में जल जीवन मिशन के तहत रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना से हर घर को जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। सांसद जनार्दन मिश्र और पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल की उपस्थिति में करहिया नंबर 1 में 94,49,000 रुपए, दुआरी में 27,79,00,000 रुपए, कपुरी में 22,05,000 तथा रमकुई में 26,55,000 रुपए की लागत से निर्मित परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर उद्बोधन में सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री की संकल्प शक्ति के कारण ही पूरे देश में हर घर में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई जा रही है। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने रीवा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में घर घर में नल से स्वच्छ पानी पहुंचाने का कार्य किया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इस कार्य के लिए 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि केंद्र एवं राज्य शासन के सहयोग से अभिनव योजना प्रारंभ की गई है। केंद्र से इस योजना की स्वीकृति दिलाने में सांसद जनार्दन मिश्र का बहुमूल्य सहयोग रहा है, जिसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि हमने वो दौर भी देखा है जब मां बहनें पानी के लिए हैंडपंप में कतार लगाकर खड़ी रहती थी। अब उन्हें इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। ये नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति है कि उन्होंने दूसरे कामों के साथ साथ ये तय किया है कि भारत के हर नागरिक को पूरे देश में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएंगे और इसी मिशन के तहत राजेंद्र शुक्ला जी के प्रयास से रीवा विधानसभा में तो हमको लगता है कि हर घर में यह योजना बहुत जल्दी फलीभूत हो जाएगी, अमलीजामा इसका पहना दिया जाएगा। पूरे रीवा जिले के लिए 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है और इस जिले का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर पानी उपलब्ध न हो जाए। इसके लिए आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रयास करके और इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित कराने का काम किया। तो ये एक बहुत बड़ा काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से हो रहा है। केंद्र सरकार से इस योजना को मंजूर कराने में हमारे सांसद जी दिल्ली में बैठ के जिस तरीके से उन्होंने मंजूरी में सफलता प्राप्त की है, सांसद जी को एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। एक ऐसी समस्या है जिसकी तकलीफ माँ बहन के अलावा कोई नहीं जानता। पानी जब धोना पड़ता है ना, एक हैंडपंप में लाइन लगा के डब्बा लेके, या कोई कुआं है तो एक मटका के ऊपर दूसरा मटका, फिर तीसरा मटका, और फिर दोनों हाथ में बाल्टी लेके पानी ढोते हुए माताओं बहनों को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। ये पीड़ा उन्हीं को मालूम है। घर में
पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए पानी धोते बचपन से देख रहा हूँ। लेकिन इस समस्या का समाधान अब हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।